हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। लास्ट क्लास में डियर हम डिस्कस कर रहे थे अपने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हमने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल लेवल से डिस्कस किया था। तो वहीं से आज की क्लास डिस्कशन शुरू होगी। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास के लिंक को आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेरियस टाइप के सोशल मीडिया जहां भी सिविल की कम्युनिटी है, सिविल के बच्चे हैं, सिविल का ग्रुप है, वहां पे आप शेयर कर दीजिए। अगर आपने शेयर कर दिया है तो लगे हाथ लेक्चर को लाइक भी कर दीजिए। और जो हमारे नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, हमारा लेक्चर देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लेक्चर को लाइक कर ले, बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे, हर एक इन्फॉर्मेशन उनको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप लिंक जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो चलिए यहीं से क्लास स्टार्ट करते हैं। रेडी हो बिल्कुल आप लोग? एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए एकदम ताबड़तोड़ तरीके से कि जी मैम रेडी है, क्लास स्टार्ट करिए। ओके, चलिए एक नई एनर्जी के साथ एक नया क्लास शुरू करते हैं। क्या कि हम पिछले क्लास में देखे थे डियर कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो उसमें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या हो रहा था आपका कि कुछ ऐसे इस तरीके से आया था, वहीं से आपका कि आपका क्या था, सीयू क्या था, बताइए कमेंट करके आप लोग। सीयू कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या हो रहा था? तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आपका ये हो रहा था ना, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इक्वल टू d60 अपॉन d10, यही था ना डियर आपका कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। और यही आपका कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी था, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर ये क्या था? तो d30 का स्क्वायर अपॉन में d60 इंटू d10, यही था ना डियर? क्यों ये था हमारा, हम लोगों ने इस तरीके का देखा था। तो यहां जब हमने देखा तो ये जो है हमारा कि क्या d कहां से आ रहा है, डी कहां से आ रहा है? तो इसके लिए हमने क्या किया था कि प्रीवियस क्लास में आपको एक सेट बताया था कि सीव का एक सेट था, उसको किस तरीके से हम सीविंग कर रहे थे। तो हमारी फाइनल वैल्यू है जो आ रही थी, जो कि हमारी सीव से पास हो रही थी। तो कैसे हमने बनाया था, सीव का एक सेट लिया हमने, यहाँ पे कुछ सीव का सेट लिया। जब सीव का सेट लिया हमने तो देखा यहाँ पे यहाँ से हमने लाइन ले लिया। अब इसको 5 डिवीजन में हम डिवाइड कर देते हैं, 5 डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं हम। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम देखेंगे किस तरीके से सीव लगा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ये हमारा पैन हो गया। यहाँ पे पैन जब हो गया, अब ये जो हमारी सीव लगी हुई है, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये जो सीव लगी है वो 4.75 mm की सीव लगी हुई है। नेक्स्ट जो सीव लगी हुई है वो 10 mm की लगी हुई है, और ये 20 mm की, ये 40 mm की, और ये क्या है 80 mm की, ये 80 mm की सीव लगी हुई है हमारी। ओके, बिल्कुल रेडी है ना? बिल्कुल समझ आ रहा है अच्छे से ना आप लोगों को? 80 mm की सीव लगी हुई है। अब यहां से देखते हैं कि कितनी वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, वो पास हो रही है, कितनी वैल्यू जो है, कितने ग्राम, कितने अमाउंट जो है वो क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। तो उसके बारे में हमने देखा यहाँ कि 30 ग्राम जो है यहाँ पे रिटर्न हो जा रहा है, यहाँ पे 10 ग्राम रिटर्न हो जा रहा है, 10 ग्राम, यहाँ पे 20 ग्राम रिटर्न हो रहा है, यहाँ फिर से 10 ग्राम रिटर्न हो गया, फिर 20 ग्राम रिटर्न हो गया, 20 ग्राम रुक गया यहाँ पे। तो यही हमने देखा यहाँ पे कि जो हमारी D60, हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, D60, D30 एंड D10, लास्टली D10। तो D10 के लिए हमने क्या कहा कि यहाँ पे क्या था 10 ग्राम। तो अब इसको टोटल आप ऐड करिए, कितना आया 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 आ गया ना आपका 100 तक। ठीक है, 100 ग्राम का सिंपल था, 100% फाइनर के लिए था। तो फर्स्ट पे जो आपका कितना हुआ रिटर्न, फर्स्ट पे देखा हमने 30, सेकंड पे हमने देखा 10, 20, 10, 20, 10। तो जो पैन में लास्ट आया यहाँ पे जो पैन में लास्ट आया वो क्या था, किस सीप पे सीविंग हुई है, ये हमारी 4.75। तो ये हो गया D10, ये होगा इफेक्टिव साइज। ओके, क्यों D10 हुआ? क्योंकि 90% जो है आपके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं कि कोर्सर है, मतलब कोर है, रिटर्न हो जा रहे हैं, ओनली केवल आपके 10% ही फाइनल पास हो रहे हैं। तो हमने D10 कह दिया। अब यही हमने कहा कि D30 क्या होता है, तो यहाँ देखा हमने कि
10% मतलब ये 10 हो गया, ये 20, 30 हो गया, तो 30 ग्राम क्या हो रहा है, फाइनल पास हो जा रहा है। एंड आपका 70 ग्राम क्या हो रहा है, रिटर्न हो जा रहा है। तो ये जब रिटर्न वैल्यू हो रही है वो क्या हो रही है, जब फोर्स है तभी तो, जब बड़े पार्टिकल्स है तभी तो ये रिटर्न कर रही है। जब ये रिटर्न कर रही है तो यहाँ हमने कहा कि ये हो गया हमारा D30, क्योंकि 30 ग्राम ही केवल पास हुए हैं। अब D60 की बात करते हैं तो D60 में हमको देखना होगा कि 60 ग्राम जो है हमारे पास हुए होंगे और 40 ग्राम क्या हुए होंगे, रिटर्न हुए होंगे। तो 30, 40 ये जो हमारी शीव लगी हुई है यहाँ पे हम क्या करेंगे, D60, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। लॉजिक क्या था इसका, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था इसमें, इसलिए मैंने फिर से इसको रिवाइज कर दिया। ओके, तो यहाँ से ये देखा। अब यहीं से पार्ट मतलब कि जैसे कि देखेंगे यहाँ से आप एक चीज देखिए, हमने लिखवा रखा था आपको यहाँ पे कि अगर Cu ग्रेटर हो जाता है 4 से, Cu ग्रेटर हो गया 4 से, तो Cc की वैल्यू जो है वो क्या है, Cc, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। ये किससे हो रही है, 1 से 3 के बीच में है, 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, मैक्सिमम है या 1 के बराबर है, ये 3 से कम है या फिर 3 के बराबर है, 1 से 3 के बीच में कह सकते हैं हम Cc की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा आपका, किसके लिए है, तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए। ओके, अब यहाँ देखेंगे कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए है, तो यही हमने कहा कि Cu की वैल्यू, Cu ग्रेटर हो जाता है किससे, 6 से, और ये 1 है जो Cc की वैल्यू 1 से कितने के बीच में, 1 से 3 के बीच में जब लाई कर रही है, तो हमने कहा कि यहाँ जो वेल ग्रेडेड है, वेल ग्रेडेड सैंड हो गया, वेल ग्रेडेड सैंड। मतलब कि वेल ग्रेडेड का मतलब क्या हुआ, वेल ग्रेडेड का मतलब ये हुआ कि इसमें हर एक टाइप के साइज की सॉइल मिली हुई है। ऐसे हम आपको एग्जांपल दे दें यहाँ पे कि हमने कहा कि ये पार्टिकल्स लिए, ये 3 पार्टिकल्स हमने यहाँ लिया, ऐसे देखा हमने, ये बड़े बड़े से ले लिया हमने। अब यहीं पे कहीं हमने कुछ छोटा छोटा लिया, जो इसमें व्हाइट्स थे, जब स्फेरिकल पार्टिकल रखेंगे तो एक दूसरे के बीच में कुछ व्हाइट्स बनेगा ना, तो उस व्हाइट्स के पोर्स को हमने भरने के लिए एक बड़ा ले लिया, एक बड़ा पार्टिकल्स ले लिया यहाँ से। जब बड़ा पार्टिकल्स ले लिया, लेकिन फिर भी व्हाइट्स जो है उसके फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो हमने क्या किया कि उससे छोटा फिर लेते हैं, उससे छोटा। जब इससे छोटा हमने ले लिया, कुछ यहाँ ऐसे भर दिया हमने, यहाँ जो हमारे क्या थे, व्हाइट सी, जो हमने पार्टिकल्स रखा, पार्टिकल्स के बीच से जो व्हाइट्स बनी दिख रहा है आप लोगों को यहाँ, तो हमने कर दिया। अब फिर किसी और मतलब जैसे जो भी छोटी चीजें बची उसको हम थोड़े और से भर देते हैं यहाँ पे। जब हमने भर दिया यहाँ, तो देखा कि फाइनली जो यहाँ आया हमारा, फाइनली क्या आया यहाँ पे, आप देख रहे हो इससे कि इस टाइप का क्या हो रहा है, एक डेंस हो रहा है, डेंस, ठीक है। ये एक डेंस हो गया, छोटे छोटे, जैसे इस प्रकार से आप ग्रेडिंग कर सकते हो यहाँ पे कि हमने कहा कि एक ये बड़ा बालक है, इस तरीके से समझ सकते हो, इससे छोटा, इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर ये लास्ट में नवजात बालक। ओके, तो यहां से हमने कहा कि इसे ग्रेडिंग दिया, बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे, ठीक है। तो इस कदर से आपको समझ में आ गई होगी कि ग्रेडिंग यही होती है कि पहले बड़े बड़े पार्टिकल्स को अलग कर दिया, फिर उससे छोटे पार्टिकल्स को, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर लास्ट में बिल्कुल छोटा, ठीक है। तो ऐसे जैसे हमने बोला था कि जो हमारी शीप की साइज है वो कितनी है, तो हमने कहा था कि जो हमारी 80 mm से क्या है, 80 mm से 4.75 mm से कितना आ रही है आपकी 80 mm तक। ये किसके लिए थी, ये कोर्स के लिए थी। कोर्स अगर आपका ग्रेन कोर्स है, बड़े ग्रेन के हैं, तो उसके ग्रेवल के लिए। अब यही सैंड की बात फाइन की हमने करी थी, तो क्या किया था, 4.75 mm से कितना है आपका 75 माइक्रोन, 0.075 mm यहाँ तक की वैल्यू, ठीक है। खैर ये सब हम रिवाइज कर रहे हैं, आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में, लेकिन कुछ बच्चों का डाउट था इस टॉपिक से, इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठा दिया अभी, ठीक, यहाँ हो गया। अब यहीं से देखेंगे कि वेल ग्रेडेड, मैंने यहाँ पे लिखा कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड सैंड, तो यहीं से हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि वेल ग्रेडेड, आपका वेल ग्रेडेड कैसे आ रहा है, आपका पुअरली ग्रेडेड कैसे आ रहा है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कैसे आ रहा है, गैप ग्रेडेड कैसे आ रहा है। तो ये सब के बारे में हम एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के अकॉर्डिंग हम क्लियर करेंगे यहाँ से। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। ओके,
तो हम ग्राफ इसी में बनाते हैं, देखते हैं ग्राफ के लिए। तो यहाँ हमने लिया, क्या लिया, यहाँ से इसको हटाओ, ऊपर ले जाओ, ठीक। इसकी ओरिएंटेशन देखो कितनी है, ओरिएंटेशन इसकी, ठीक। यहां से हमने एक ग्राफ लिया ऐसे इस टाइप का ये, और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई, ये क्या हो गया डियर, वाई एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे इसका हम देख देते हैं परसेंटेज फाइनर। ये क्या है, परसेंटेज फाइनर, परसेंटेज फाइनर। ये क्या है, 0, ये 10 है, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90, ये 100, ये 100। तो इस तरीके से हमने देखा। और यहाँ क्या है, ये साइज है, साइज किसकी साइज है, पार्टिकल, पार्टिकल साइज। ओके, ये देखा आप लोगों ने कि ये पार्टिकल साइज है। अब यहीं पे हम वेल ग्रेडेड की बात करेंगे। तो किस तरीके से बात करेंगे वेल ग्रेडेड की, तो इसी को हम कॉपी करके 2-3 हम बना लेते हैं, क्योंकि हमको कौन कौन से चाहिए, हमको चाहिए वेल ग्रेडेड भी चाहिए, और क्या चाहिए हमको, वेल ग्रेडेड भी चाहिए, और क्या चाहिए, यहाँ पे हमने लगा दिया इसको पुअरली ग्रेडेड के लिए, यूनिफॉर्म ग्रेडेड के लिए, ठीक। अब इसी को यहाँ लगाया। अब इसी को फिर से हमको करना है, हमको 4 बनाना है इसी में। क्या करना है डियर, ये हमको 4 टाइप्स के बनाने हैं इसी में, और सारी चीजें यहीं से समझ में आएंगे हमको बिल्कुल अच्छे तरीके से, बढ़िया मस्त एकदम, ठीक है। एक और लास्ट बनाएंगे हम, एक और कॉपी करेंगे यहाँ, देखा हमने। और ये गैप ग्रेडेड कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। ओके, ये गैप ग्रेडेड लास्टली हमारा, हाँ हो गया। फर्स्ट वन पे चलते हैं, वेल ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड मतलब कि इसमें हर टाइप की सॉइल आपकी प्रेजेंट है, ठीक। तो यहाँ हेडिंग भी लगा लीजिए आप लोग। ये क्या हो रहा है, ये तो दोनों मिल गए आपस में, ये क्या हुआ, ये तो मिल गए। इसको यहाँ थोड़ा सा ले आती हूँ, ठीक है, इसको कोई बात नहीं, हम ऐसे इस तरीके से यहाँ से ये लेके हम इसको इधर थोड़ा ले आते हैं, ठीक, थोड़ा इस साइड पे। तो कुछ हमको यहाँ से दिख जाएगा ये चीजें, इधर थोड़ा हटा लेते हैं हल्का सा हम साइज में अपने, ठीक है, देख लेंगे हम लोग इसको, ठीक है। यहाँ वेल ग्रेडेड के लिए देखिए आप लोग, वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड के थ्रू हम बात कर रहे हैं डियर। यहाँ पे वेल ग्रेडेड में जब बात करेंगे तो इसमें हर टाइप की सॉइल आपको मिलेगी, यहाँ पे हर टाइप की सॉइल मिलेगी आपको। तो इसमें हमने कहा कि एक कर्व बनाया है यहाँ पे, एक इस तरीके से हमने वेल ग्रेडेड के लिए यहाँ पे ऐसे कर्व बनाया, ठीक है। ये कर्व हमने प्रेजेंट किया ग्राफ पे, और इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे प्रोजेक्ट कर करके कि कौन कौन से मतलब कितने फाइनर है, तो कौन से पार्टिकल्स कौन साइज के मिल रही है, क्योंकि नीचे लिखा है पार्टिकल साइज। ओके, तो यहाँ हमने कहा हमारे क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे कि 80% अगर फाइनर है तो उसके लिए कितना पार्टिकल्स मिलेगा। दिस ग्राफ, आपको ये ग्राफ गिवन होगा, गिवन भी होगा, नहीं भी होगा तो आपको पता होना चाहिए चीजें, ठीक है। या फिर आपको दे देगा वेल ग्रेडेड के लिए, क्या दे देगा, वेल ग्रेडेड के लिए। तो यहाँ से हम उठाएंगे, और अगर 80 के लिए पूछा है 80 mm फाइनर पे, तो कुछ यहाँ आएगा हमारा। फिर यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया, कुछ इस टाइप का हमारा क्या मिल गया, ये फर्स्ट सॉइल, हमने कुछ नाम दे दिया। यहाँ पे कुछ सर्टेन क्या होंगे आपके पार्टिकल साइज, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल साइज दिए रहेंगे इधर पे। अब 70 पे पूछेगा तो 70 पे भी इस तरीके का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 70 पर, ठीक है, 70 का भी ऐसे प्रोजेक्शन लेंगे हम। अगर आपको 90 पे पूछता है तो 90 पे भी यहाँ आ गया हमारा, 90 पे भी कुछ पार्टिकल साइज मिल गए हमें। फिर अगर 100 पे पूछता है तो 100 पे भी कुछ मिल गया हमारा, यहाँ पे 100 पे भी मिल गया। 60 पे पूछता है तो 60 पे भी ऐसे ड्रॉप करके हमने कर लिया। 50 पे भी देखा हमने, 40 पे भी देखा हमने, 40 पे भी कुछ हमें मिल गया। 30 पे देखा, 30 पे भी कुछ मिल गया हमको, हाँ मिलता गया ऐसे। 20 पे ऐसे, 10 पे, ठीक, ऐसे 10 पे। तो ये चीजें मिल गई हमको, यहाँ से हमने देख लिया अच्छे से, ये ऐसे ऐसे बनता है। तो यही हमारा क्या हुआ, ये हमारा
वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए हुआ, ठीक है, वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए। अब यही जब हम किसकी बात करेंगे, अब यही हम क्या कह रहे हैं कि हम पुअरली ग्रेडेड की बात करेंगे। तो यहाँ देखिए पुअरली ग्रेडेड के लिए इसको नोट कर लीजिए, यूनिफॉर्म, ये क्या हेडिंग डाल लीजिए, यूनिफॉर्मली या पुअरली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, ओके, या पुअरली ग्रेडेड। तो यूनिफॉर्म या पुअरली ग्रेडेड के लिए आप इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे कि हमने एक कर्व बनाया इस तरीके से, और हमने क्या कहा कि ऐसे ये कर्व हो गया, ठीक है, ये कर्व हो गया। तो ये कैसे इसका प्रोजेक्शन लेके कैसे हम बताएंगे कि 80 पे कितना हुआ, 70 पे कितना हुआ, ठीक है, कैसे बताएंगे। तो हमारे क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है 80 पे, तो 80 पे हमने ये प्रोजेक्ट किया, अब कुछ सर्टेन टाइप का ये मिला हमें। 70 पे कुछ यहाँ से कुछ यहाँ तक मिला हमको, ठीक है। 60 पे कुछ यहाँ से कुछ यहाँ तक मिला। यही हमने 90 पे देखा, तो 90 पे हमको ये मिला, ठीक। 100 पे देखा, 100 पे कुछ नहीं है, ठीक है, हटाओ, 100 पे नहीं मिल सकता यहाँ पे। जब हमने देखा 50 पे, तो हाँ 50 पे भी ग्राफ मिल गया हमको, 40 पे भी मिल गया, कुछ ना कुछ जाया, 30 पे भी कुछ मिल गया। तो यहाँ आपको कुछ ऐसे दिख रहा होगा डियर, कुछ ऐसे दिख रहा होगा कि ये एक, जैसे मैंने कहा यहाँ पे आपसे कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ हमने कह दिया कि जो भी आपका पार्टिकल साइज है वो क्या है, 425 माइक्रोन, 425 माइक्रोन टू, अब यहाँ पे क्या है आपका 600 माइक्रोन, 600 माइक्रोन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक, मतलब कि एक कांस्टेंट साइड में, मतलब थोड़ा सा वेरी हल्का सा हो रहा है, यहाँ देख रहे हो आप कि एक के बाद एक, तो एक वाला गैप है आपका, जैसे कि 425 माइक्रोन से 600 माइक्रोन के बीच मैंने एग्जांपल दिया है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया यहाँ पे, और इसी के बीच अगर थोड़ा सा, मतलब कि देख रहे हो कि थोड़ा वेरी है, ठीक है, कुछ हल्का हल्का ही है, तो हमने क्या कह दिया कि यूनिफॉर्म है। जैसे आप स्कूल में, बच्चे कोचिंग में, स्कूल में देखते होंगे जहाँ पे यूनिफॉर्म अलाउड होगा, यूनिफॉर्म के साइड में, तो आप देखते होंगे कि अगर दूर से आप देख रहे हो बच्चों को, तो सब एक ही साइज से देखेंगे, पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बस हल्के से बड़े छोटे दिखेंगे अगर आप दूर से देख रहे हो तो, ठीक है। तो वही चीज है यूनिफॉर्म। पुअरली का क्या होता है आपका, इस ग्राफ में देखिए, पुअरली के लिए यहाँ पे इस ग्राफ में मैं दिखाती हूँ पुअरली के लिए कि कुछ ऐसे हमने यहाँ पे ऐसे कर लिया, कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा, हमने क्या कहा कि हमको चाहिए 80 का चाहिए, तो चलो 80 का मिल गया हमको, ठीक है, और 70 का भी मिल गया हमको, लेकिन 60 का नहीं मिला हमको, 60 का नहीं मिला, ठीक है। नहीं अगर पूछ देगा 90 का, तो 90 का भी नहीं मिला यहाँ पे, और क्या 40 का भी पूछ दिया तो 40 का भी नहीं मिला, 30% फाइनर ये भी नहीं मिला, केवल 2 मिला, ठीक है, केवल 2 मिला। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि केवल जैसे सिल्ट क्ले है, तो केवल 2 ही, मतलब 2 ही साइज के इसमें कुछ हो रहे हैं कि ये साइज, और यहाँ से हमने इस पे ग्राफ डाला तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है। अब इससे देखा तो यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसा ये लग रहा है कि थोड़े ही, मतलब थोड़ा सा ही है, 1-2 साइज का है बस इसमें, तो ये पुअरली ग्रेडेड सॉइल हो जाता है, पुअरली ग्रेडेड। ये गैप ग्रेडेड में नहीं आता, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। गैप ग्रेडेड में कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ गैप हो गया सर्टेन, तो हमने कहा कि हमें चाहिए, यहाँ लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, गैप ग्रेडेड, गैप ग्रेडेड, ओके, गैप ग्रेडेड। तो यहाँ पे जब गैप ग्रेडेड के अकॉर्डिंग देखेंगे हम, तो यहाँ से देखिए कि कुछ खाली जगह है यहाँ पे। जब हमने कहा कि हमको चाहिए 90 का, तो 90 का यहाँ से यहाँ तक मिल गया, कुछ ना कुछ हमको मिल गई साइज पार्टिकल्स की। अब जब 100 का कहा तो 100 का भी कुछ ना कुछ मिल गया, यहाँ पे मिल गया। अब 80 का कहा तो 80 का भी कुछ ना कुछ मिल ही गया हमको। अब 70 की बात चली तो 70 का नहीं मिला, 70 के गैप है, मतलब हाई नहीं है 70% की, 60% के भी नहीं है, 70 के और 60 के नहीं है, 70% और 60% नॉट अवेलेबल, ओके। अब 50 पे देखा तो 50 का मिल गया, 40 का देखा 40 का भी मिल गया, खटाखट मिलता चला गया हमको, 30 भी मिल गया, 20 भी मिल गया, 10 भी मिल गया, ठीक है, ये सब मिल गया। लेकिन केवल सर्टेन टाइप के जो है यहाँ पे कुछ वही हमको नहीं मिले यहाँ पे। तो कौन से नहीं मिले, तो कुछ इस तरीके का हमारा ग्राफ ये नहीं मिला, ठीक है। यहाँ तो यहाँ से जो गैप है आपका,
ठीक है। जैसे सपोज दैट मैंने बोला यहाँ पे कि यहाँ से आपका क्या है कि 0.075 mm या आपका 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन से लेके यहाँ तक मैंने कहा कि यहाँ तक जो आपका है कितना है 212 माइक्रोन, ठीक है। इतने तक केवल रह गया, इतने तक क्या होगा साइज, इसकी गैप है, नहीं है प्रेजेंट, ठीक है। तो ये गैप ग्रेडेड सॉइल हो गया आपका, ठीक है। इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, नाम कैसे देंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन जब मैंने फाइंड किया तो ये गैप ग्रेडेड हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ हमने इसके अकॉर्डिंग देख लिया। अब देखते हैं कि जैसे हमने बात किया था कोर्स ग्रेन के लिए, तो कोर्स ग्रेन में कौन कौन से आपके थे टेस्ट फाइंड करने के लिए, तो आपका ग्रेन साइज था और ग्रेन क्या था, ग्रेन साइज और ग्रेन शेप था, यही था दो ना। अब फाइनर की बात की थी तो अटरबर्ग और कंसिस्टेंसी था, दो था। तो अगर यही मैंने कहा कि जो आपका कोर्स ग्रेन हो रहा था वो कहां से कहां तक साइज वेरी कर रही थी, कहां से कहां तक, तो यहां से कहां से 4.75 mm टू कहां तक जा रहा था 80 mm। ये किसके लिए था, कोर्स ग्रेन के लिए था। वहीं फाइन ग्रेन के लिए क्या था आपका 0.075 mm या और में आपका यहाँ पे 75 माइक्रोन, ठीक है, 75 माइक्रोन टू कहां तक था आपका 4.75 mm, 4.75। तो यहाँ पे क्या था कि आपका कोर्स ग्रेन के लिए था और ये क्या था आपके फाइन ग्रेन के लिए, ये था आपका फाइन के लिए और ये क्या था आपके कोर्स के लिए, ठीक है। तो जब इससे अगर छोटा हो जाए, फाइन में देख रहे हो 75 माइक्रोन, अगर 75 माइक्रोन से भी पार्टिकल्स छोटे हो जाए तो कैसे उसको कैसे उसका डाया फाइंड करेंगे, कैसे उसकी सेटलिंग वेलोसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वहीं पे हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस क्या करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो जब सेडिमेंटेशन एनालिसिस टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो वहां पे एक हेडिंग लगाइए आप लोग अच्छे से मस्त एकदम, सेडिमेंटेशन एनालिसिस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से सही से, ठीक है। बताइए आप लोग कमेंट कर करके सेडिमेंटेशन एनालिसिस क्या होता है, सेडिमेंटेशन, ओके, पता ही होगा सबको, आई थिंक सब लोगों ने पढ़ा ही होगा। हेडिंग लगाइए सेडिमेंटेशन एनालिसिस। इसकी जब बात करेंगे डियर सेडिमेंटेशन की, तो यहाँ हम देखेंगे कि सेडिमेंट जो है किस तरीके से हमारा कोलाइड्स हो रहा है, किस तरीके से हमारा सस्पेंशन हो रहा है, ठीक है। तो उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे किस तरीके से क्या हो रहा है, सस्पेंस हो रहा है, बैठ रहे हैं नीचे। तो सेडिमेंटेशन के लिए आप ये देख लीजिए, समझ लीजिए कि जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या होता है कि उनको, जैसे कि हमने क्या किया कि वाटर लिया, अब वाटर जो हमने एक लीटर कोई वाटर लिया, अब उसमें हमने 50 ग्राम डाल दिया सॉइल, अपनी सॉइल सैंपल डाल दी। कौन सॉइल सैंपल डाली हमने, 75 ग्राम से छोटे, मतलब 75 माइक्रोन से छोटे, ग्राम नहीं सॉरी, ठीक है, 75 माइक्रोन और आपका 0.075 mm, ठीक है, ये साइज 75 माइक्रोन, ठीक है, 75 माइक्रोन। इतनी साइज की जो छोटी पार्टिकल्स होती है उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस टेस्ट करते हैं। और सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो होता है आपके किसके ऊपर बेस्ड होता है, स्टोक्स लॉ पे, ठीक है, स्टोक्स लॉ पे बेस्ड होता है। तो एक एक पॉइंट हम आपको लिखते चलेंगे, फिर आपको एक एक पॉइंट आपको समझाते चलेंगे, बहुत इजीली तरीके से, बहुत स्मूथ तरीके से, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिए, फर्स्ट पॉइंट नोट करिए यहाँ पे आप लोग, सैंड सॉइल की बात कर रहे हैं तो सॉइल फ्रैक्शन नोट करते जाइए, आपको सारे आंसर मिलते जाएंगे। सॉइल फ्रैक्शन पास्ड थ्रू 0.075 mm या ब्रैकेट में 75 माइक्रोन सीड या शीप, ठीक है। मतलब सॉइल के फ्रैक्शन जो है, जो हमने अभी बताया कि 75 mm से जो कि आपका क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए इफ आपका जो पार्टिकल है, आपका पार्टिकल जो है डी, पार्टिकल का डाया जो डी है वो क्या है, ग्रेटर हो जा रहा है किससे, 0.00
0.2 या ब्रैकेट में यहाँ लिख लीजिए 0.2 माइक्रोन, 0.2 माइक्रोन, ठीक है। तो यहाँ लिखिए कैन नॉट बाई एनालाइज्ड passes through किसके थ्रू पास्ट हो रहा है, पास थ्रू सेडिमेंटेशन एनालिसिस, सेडिमेंटेशन एनालिसिस क्या हो रहा है आपका, थ्रू ये एनालाइज थ्रू सेडिमेंटेशन एनालिसिस, ठीक है, एनालाइज थ्रू सेडिमेंटेशन एनालिसिस, ठीक है। तो यहां से क्या हो रहा है कि मतलब कि जो आपका डाया है, ठीक है, कि जो आपका डाया है, हमने क्या बताया था, क्या बताया अभी, जो डाया है आपका क्या था, ठीक है, इसका जो डाया है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। पार्टिकल साइज रेंज, पार्टिकल साइज रेंज जो है आपके क्या हो रहे हैं यहाँ पे, ये पार्टिकल साइज रेंज जो है आपके वो 0.2 mm, टू कितना है 0.0002 mm, या ब्रैकेट में यहाँ लिख लीजिए आप 0.2 माइक्रोन, 0.2 माइक्रोन, ठीक है। अब ये बेस्ड किस पे है डियर, ये बेस्ड किस पे है, तो बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ, क्या है, स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ पे बेस्ड है, ठीक है, ये स्टोक्स लॉ पे बेस्ड है। अब स्टोक्स लॉ एजम्पशंस देखते हैं हम, क्या देखेंगे, स्टोक्स लॉ एजम्पशंस, नेक्स्ट हेडिंग, ठीक है, यहाँ पे लगाइए नेक्स्ट हेडिंग, स्टोक्स लॉ एजम्पशंस, स्टोक्स लॉ एजम्पशंस के बारे में अगर हम डिस्कस करें यहाँ से, तो इसके स्टोक्स लॉ एजम्पशंस में पहले तो आप देखोगे यहाँ पे कि आपकी जो सॉइल की पार्टिकल्स हैं, क्या है, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, कि इसमें जो है आपके सॉइल पार्टिकल्स वो स्फेरिकल है, क्या है, यहाँ लिखिए कि आपका सॉइल पार्टिकल जो भी है आपके क्या है, स्फेरिकल शेप, ठीक है, स्फेरिकल शेप है। और जब स्फेरिकल शेप है तो उसकी सेटलिंग वेलोसिटी कैसे निकलेगी, तो सेटलिंग वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मूला है G-1 गामा W D स्क्वायर मल्टीप्लाई में है अपॉन में 18 म्यू, अपॉन में 18 म्यू, ओके, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, ये इस टाइप से हमारा फॉर्मूला है। और ये वाली वैल्यू जो है, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है आपकी, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ओके। तो ये क्या है आपका G-1 गामा डी स्क्वायर और VS ये आपका 18 म्यू, ठीक है। अब वेयर में लिखिए ये सब है क्या चीज, तो वेयर में आपका क्या है, VS क्या है आपका, VS लिखिए, VS जो है आपका सेटलिंग वेलोसिटी, ठीक है, सेटलिंग वेलोसिटी आपका पता ही है क्या है, G जो है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, और गामा W क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर। और म्यू क्या है डियर, म्यू क्या है, विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, ओके। डी क्या है यहाँ पे, डी है डायमीटर ऑफ डाया ऑफ पार्टिकल्स, ठीक, डाया ऑफ पार्टिकल्स। अब ये म्यू के लिए क्या करना है हमको, कि म्यू देखना है फॉर
फॉर म्यू। म्यू आपका क्या है, ये है आपका डायनेमिक विस्कोसिटी। ओके, अगर म्यू की वैल्यू, यहां मैंने कहा कि एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जब आपके टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो म्यू मैंने कहा यहाँ पे कि म्यू जो है कितना है 0.01 पॉइस। ये वैल्यू आप याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, पॉइस। और यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, सेटलिंग वेलोसिटी की बात करेंगे तो कितना आएगा, तो 0.9 डी स्क्वायर हमारी सेटलिंग वेलोसिटी आएगी। इसकी यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में। अब यही हमने कहा कि एट हमारी क्या है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम म्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, तो हमने कहा कि 0.00855 दिख रहा है आप लोगों को, नोट करते जाइए, पॉइस। ठीक है, ये आपका क्या है पॉइस में। ठीक है, सारी वैल्यू क्या है आपकी पॉइस वैल्यू है, ठीक, पॉइस। ठीक है, पॉइस सही से नहीं लिख पा रहे हैं, गड़बड़ हो जा रही है। ठीक, अब सही आ गया। अब यही जो सेटलिंग वेलोसिटीज की होगी किस तरीके से फाइंड करेंगे, कितनी आएगी सेटलिंग वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी इसकी आएगी 1.07 डी स्क्वायर, डी स्क्वायर यूनिट क्या है आपके मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आपकी वैल्यू, ये लर्न रखिएगा, आपके क्वेश्चन में आया हुआ है, ये भी आपके क्वेश्चन में आया हुआ है, यहाँ से इसको देख लीजिएगा, ये भी आपके क्वेश्चन में आया हुआ है और ये भी आया हुआ है, क्या, ये भी आपके क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है, आपके एग्जाम में तो इतनी वैल्यू आपकी आई हुई है, इस चीज को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे सेटलिंग वेलोसिटी। अब सेडिमेंटेशन एनालिसिस की बात जब हम करेंगे तो यहाँ सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो हमारा होता है, क्या होता है सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट मतलब कि बैठाना, उसको पार्टिकल्स को बैठा देना, कहाँ, एक बेड पे, एक तली पे। ठीक है, उसके लिए ही सारा ड्रामा हमको करना है। ओके, तो उसी में हमको स्टोक्स लॉ लगाना है और हमको क्या करना है, जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस करेंगे वो 75 माइक्रोन से कम होने चाहिए डाया के पार्टिकल्स। और जो स्टोक्स लॉ कह रहा है कि 0.2 से कितना, 0.2 से 0.000002 mm या फिर 0.2 माइक्रोन, इतने के बीच में अगर रहेगा तो हाँ भाई ठीक है, हम इसको कर लेंगे, सेटल्ड कर लेंगे। जब सेटल्ड कर लेंगे तो इसका डाया फाइंड हो जाएगा, वहां से हमको फाइनर निकल आएगा, परसेंटेज फाइनर। ठीक, तो यही सब करना है और कुछ नहीं करना है। इसी में आपके आगे चलेंगे प्री ट्रीटमेंट, पोस्ट ट्रीटमेंट, डिस्पर्सिंग। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे लेवल से, बहुत शानदार लेवल से। और यहाँ ये सब आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। और एग्जाम में भी जैसे यहाँ डी की वैल्यू आपको चेंज कर दी, यहाँ पे डी की वैल्यू अगर गिवन है, क्या, अगर डी की वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया, कितना दे दिया गया, 75 माइक्रोन दे दिया गया, तो डी की वैल्यू अगर आप रख दोगे तो कितना आएगा सेटलिंग वेलोसिटी, वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टोक्स लॉ के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में एकदम, और बढ़िया एकदम नई एनर्जी के साथ डिस्कस करेंगे। और आप लोग थोड़ा पढ़ के आइएगा, पढ़ के आएंगे ना तो डिस्कस करने में बहुत ही मजा आता है, क्योंकि आप लोगों को कमेंट आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आप कमेंट करना ना भूलें। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास, नई क्लास हम सेटलिंग वेलोसिटी शुरू करेंगे, वहां से स्टोक्स लॉ के बारे में डिटेल पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, रिविजन कर लीजिए आप लोग। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।